दोस्तों, आज पेश है परछाइयों की हत्या। ये कवर चित्र है दोस्तों। पूर्व दिशा अंतपुर नाम का एक विशाल नगर था, जहां शैतान सिंह का नाम का एक अय्याश और क्रूर राजा राज करता था। वह अपने अमीर दोस्तों को से बहुत प्रसन्न रहता था। महाराज, अगर आप हमारी इसी तरह से मदद करते रहे तो हम सदा खुश रहेंगे। हा 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 हा। परंतु आपकी प्रजा पर तरह तरह के अत्याचार करता था। मारो इस कामचोर को। इतनी देर और अंतपुर की सीमा पर शैतान सिंह के जुल्म बर्दाश्त नहीं होते। महाराज, कुछ कीजिए। महाराज, चिंता मत करो मेरे बच्चे, हम यज्ञ कर कर अग्नि देवता को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। वे महा तेजस्वी व दुष्ट संगारक हैं, वही हमारी मदद करते हैं। शैतान सिंह के महल में। तो वह हमारे खिलाफ जा रहे हैं। जी हाँ महाराज। सेनापति, जाओ उन गद्दारों के सिर कुचल डालो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहते हो तुम? भगवान, हमारी मदद करो। भगवान, आप तो सब जानते हैं, हम शैतान सिंह के जुल्मों से बचाइए, वह बहुत क्रूर है। जी हाँ प्रभु, हमें बचाइए। मैं तुम्हारी परेशानी जानता हूँ मेरे बच्चों। आज मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुमको शैतान सिंह के जुल्मों से बचाने वाले तुम्हारे ही बीच पैदा होगा। मेरा चिन्ह उसके सीने पर होगा। उसमें 100 आदमियों का बल होगा। वह दुनिया का सबसे ताकतवर और बुद्धिमान व्यक्ति होगा। धन्यवाद प्रभु। और अग्निदेव धीरे धीरे अग्नि में वापस समा गई। कोई न बचने पाई। सबको मौत की नींद सुला दो दिए गए, परंतु एक बच निकला। कहाँ गया वह? बचेगा नहीं, जानवर उसे खा जा डालेंगे। बच ही गया आखिर। हा हा, कोई नहीं बचा, वापस चलो। हफ हफ हफ। जैसे तैसे वह मजदूर अपने घर पहुंचा। स्वामी, आह पानी। कुछ समय बाद, भगवान का शुक्र है आप बच गई, वरना बड़ा नर्क हो जाता। सुनिए, एक बात बतानी है हमें। यहाँ एक नई जान आने वाली है। आप बाप बनने वाले हैं क्या? अरे वाह। समय बीतता गया और शैतान सिंह के जुल्म बढ़ते गए। मुझे हराने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ, न ही हो आगे होगा। हा 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 हा। तू गलत कह रहे हो शैतान सिंह, तुम्हारा काल तुम्हारे राज्य में पैदा हो चुका है। उधर बधाई हो, लड़का हुआ है। लड़का? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। भगवान का चिन्ह मेरा बेटा बल भगवान का वरदान है। अगर तुम खुद को और अपने परिवार को बचाना चाहते हो, तुरंत यह राज्य छोड़ दो। कुछ समय बाद। और उधर सेनापति, हमारे राज्य में जो बालक 1 साल के नीचे हैं, उन्हें मौत की नींद सुला दो, कोई न बचने पाए। फिर क्या था? आ आ मेरा बच्चा। महाराज, आपके अनुसार 1 साल से कम उम्र के बच्चे को मौत की नींद सुला दिया गया है। शाबाश सेनापति, हम खुश हुए। अब मेरा मुकाबला करने वाला कोई नहीं। मैंने अपनी मौत के कारण को मिटा दिया। भगवान, हम बर्बाद हो गए, हमें बचाइए। हमें आज़ाद करने वाला अब नहीं रहा। चिंता मत करो तुम लोग, शैतान सिंह के जुल्मों से छुड़ाने वाला सुकुशल है और आने वाले उसके आने की प्रतीक्षा करो। भगवान की जय हो। हूँ। खैर, चिंता करने की कोई बात नहीं। मैं नहीं मानता वह जिंदा है। उधर ठीक है, आप यहाँ पर रह सकते हैं। बड़ा प्यारा बच्चा है। क्या नाम है बच्चे का? इसका नाम विशालवीर है। समय बीतता गया। अरे शाबाश विशाल। और विशाल बड़ा और ताकतवर हो गया। एक दिन, माँ, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। जाओ बेटा, अपना ख्याल रखना। विशाल वीर के जाते ही, ए भगवान। आह, ची 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 ची। विशाल, जल्दी, तुम्हारे माता पिता पर एक भयानक हाथी ने आक्रमण कर दिया। क्या? विशाल फौरन वहां पहुंचा।
और उस हाथी पर टूट पड़ा। चिंगार, माँ, पिताजी, भगवान, यह क्या हो गया? आह, विशाल बेटा, यहाँ आओ जल्दी। पिताजी, पिताजी, माँ हमें छोड़कर चली गई पिताजी। उसे जाना ही था। मैं भी जा रहा हूँ। हमारा काम पूरा हुआ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे तुम्हारा काम शुरू होगा। बेटा, तुम्हारा जन्म एक खास मकसद के लिए हुआ है। अंतपुर जाओ और तुम्हारा भविष्य और मकसद वही है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब पिताजी, धीरज रखो मित्र। काल की प्रबलता को मानना ही पड़ता है। तुम्हें अपने माता पिता की अंतिम इच्छा पूरी करनी होगी। तुम सही कह रहे हो संजय, मुझे अंतपुर जाना होगा। रास्ते में पड़ाव डालते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। रात ही आह रात आह कर 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 कर। वे कई दिन आगे बढ़ते रहे। आखिरकार शहर में जा पहुंचे। क्यों भाई, यह कौन सा नगर है? यह विराट नगर है। सारे नगरवासी इतने डरे डरे क्यों हो भाई? मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ यह सब क्यों उदास है। किंतु अपने कैसे जाना, मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं इन इंसानों के विचार पढ़ सकता हूँ। आओ मेरे घर चलो, वही बात करती है। ठीक है, चलिए। हमारा राजकुमारी प्रियंका बहुत सुंदर है, सुशील लड़की है। न जाने कब उस बेचारी विजयनगर के राजा विक्रम सिंह की कुदृष्टि पड़ गई। विक्रम सिंह अंतपुर के क्रूर राजा शैतान सिंह का भाई है। अपने भाई की तरह वह भी महादुष्ट और अत्याचारी है। अंतपुर, हमें अंतपुर जाना है। ओह हाँ, विक्रम सिंह ने तुम्हारी राजकुमारी प्रियंका से शादी का प्रस्ताव रखा है। हमारे राजा ने उसे ठुकरा दिया। और तब विक्रम सिंह ने गुस्से में आकर राजकुमारी को श्राप दिया, यह तब तक सोती रहेगी जब तक इसकी शादी मुझसे नहीं हो जाती। और तब से बेचारी राजकुमारी प्रियंका सो रही है। इस घटना को 3 साल हो गए हैं। इसी कारण सारे नगरवासी उदास हैं। तो कोई उस विक्रम सिंह को खत्म क्यों नहीं कर देता? बहुतों ने कोशिश की, सब मौत के घाट उतार दिए गए। विक्रम सिंह अमर है, उसे मारना असंभव है। असंभव को संभव करूंगा। राजकुमारी प्रियंका को आजाद कराऊंगा। जितनी आसानी से तुमने यह बोल दिया, यह काम उतना आसान नहीं। तुम मेरे दोस्त को नहीं जानते, यह सब कुछ कर सकता है। विक्रम सिंह का मुकाबला करने के लिए चमत्कारी तलवार और ढाल की जरूरत पड़ेगी। उसके बिना तुम विक्रम सिंह पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। आप मुझे बताइए कि वे तलवार और ढाल को कैसे प्राप्त करें, बस बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है, आज तुम आराम करो, कल बताएंगे, बात करेंगे अगली सुबह। जैसा मैंने बताया वैसा ही करना, आप चिंता न करें। दोनों नियमित स्थान पर पहुंचे। उसने कहा था कि दक्षिण गुफा, चौथी गुफा में जाना है। गुफा में, ओह विशाल वीर, ये देखो। तभी ओह, हे भगवान, कर कर कर, जल्दी जाला काटो। खचा पटराक, हा 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 हा, खच आ, बाप रे, बड़ा भयानक था। अगली गुफा में अचानक तड़ाक, विशाल वीर ने तलवार और ढाल उठा ली। वे वापस विराटनगर आ गई। शाबाश बहादुर, तुम वाकई ताकतवर हो। तुम दोनों थक गए होगे, आराम कर लो। रात को संजय वहीं और वह व्यक्ति सो गई। राजकुमारी प्रियंका का महल। राजकुमारी प्रियंका, तभी वापस आकर विशालवीर ने पूरी घटना अपने दोस्त को सुनाई। यह जरूर विक्रम सिंह का काम है। उस तक पहुंचने का यह अच्छा मौका है। परंतु परंतु उस गिद्ध का पीछा कैसे करोगी? उसकी चिंता मत करो, आओ मेरे साथ। मैं अपनी शक्ति से उस कबूतर को विशाल बना देता हूँ। अगली रात, ची 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 ची, फट फट फट,
अंदर। आओ प्रियंका आओ। तुमने क्या सोचा, तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? मैं तुझे खूनी दुष्ट आदमी से कभी विवाह नहीं करूंगी। हा मूर्ख हो तुम। जाओ वापस जाओ, देखता हूँ कब तक नहीं मानती। राजकुमारी, राजकुमारी आप चिंता न करिए, आपको आज़ाद करने आया हूँ। राजकुमारी के आते ही विक्रम सिंह, तेरी मौत आ गई। खचा खच आह खड़ा। अगली सुबह। आज हमारे लिए खुश का दिन है। इस नौजवान विशालवीर ने विक्रम सिंह को मारकर हमारी बेटी प्रियंका को आज़ाद कराया है। मैं प्रियंका का हाथ व राज्य का आधा हिस्सा विशालवीर को देता हूँ। महाराज की जय। राजकुमारी विशालवीर की जय। राजकुमारी की जय। महाराज मैं शादी के लिए तैयार हूँ, किंतु उससे पहले मुझे अपने जीवन का मकसद पूरा करना है। क्या? वह क्या है विशालवीर? महाराज मुझे अंतपुर जाना है। मरते वक्त मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि मैं वहाँ जाऊँ और मेरा मकसद है। ओह, किंतु तुम्हें शायद मालूम नहीं, अंतपुर का राजा शैतान सिंह बहुत क्रूर, बेरहम और शक्तिशाली है। तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है। मैं अपने 5 चुने हुए बहादुर योद्धा तुम्हारे साथ अंतपुर भेज रहा हूँ, इनकार मत करना। विशालवीर अपने दोस्त संजय और 5 वीर सैन्य के साथ अंतपुर पहुंचा। तभी खचाक, चिन्ह, देवता का चिन्ह, हमारा रखवाला बचाओ। बुद्धिल सब भाग गए। भगवान की जय हो। प्रणाम भगवान के दूत। वाह वाह। और शैतान सिंह के महल में। अब खैर कोई बात नहीं, जाओ सेनापति से कहो हमने उसे तुरंत बुलाया है। जैसी आज्ञा महाराज। सेनापति के आने पर, आखिर वह समय आ गया है, जाओ उस देवदूत को खत्म कर दो। जी महाराज। अंतपुर पीड़ित प्रजा विशालवीर को 20 साल पुरानी बात कह सुनाई। तो मेरे जीवन का मकसद तुम्हें इसको आज़ाद कराना है। तुम लोग फिक्र मत करो, शैतान सिंह के जुल्मों की किताब का आज बंद करके दूंगा। संजय चलो विशालवीर, हम भी आपके साथ हैं। तभी इन्हें बंदी बनाकर ले जाया जाए। विशाल और उसके साथियों को एक बड़े मैदान में ले जाया गया। हा शुरू किया जाए। खड़ा खड़ा, बचाओ। संजय, हे भगवान नहीं संजय, मैं शैतान तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शैतान सिंह भागकर कमरे में छुपा। कहाँ गया धूर्त, अब तू बच नहीं सकता। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं अमर हूं, देखते हैं। युद्ध आरंभ हुआ जल्दी ही। हा किंतु तभी इसकी मौत इसके दाएं कान में है विशालवीर। और विशालवीर ने कान के साथ साथ आधा चेहरा भी तलवार से काट दिया। बाद में विशालवीर और प्रियंका विधिवत विवाह हुआ और अंतपुर की प्रजा विशालवीर को अपना नया राजा चुन लिया। विशालवीर की जय हो। महाराज विशालवीर अमर रहे। महाराज प्रियंका जिंदाबाद। समाप्त दोस्तों।